Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number 4 of exercise 5.1। जितने हो सकते हैं उतने पार्ट्स हम इस वीडियो में करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 is which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से AP है एंड अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें। देखो, हमें अगर एपी फाइंड आउट करना है तो हमें तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि वो एपी है कि नहीं है। तो ये A1 है, A2 है, A3 है एंड दिस वन इज A4। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करें, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2। फिर हमें अगर देखना है एपी है तो हमें एक और टर्म का देखना, आगे वाली टर्म्स का भी देखना पड़ेगा कि यस कि ये एपी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो ये आया हमारा 2 और 8 में से 4 माइनस करेंगे ये आ गया हमारा 4 और A4 में से A3 को माइनस करेंगे 16 माइनस 8 करेंगे तो ये आएगा हमारा 8। देखो ये नॉट इक्वल है, सो यू कैन से दैट नो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, नाउ पार्ट 2 इज अगेन ये A1 है, A2 है, A3 है एंड दिस वन इज A4। सो A2 में से A1 माइनस करते हैं एंड यू विल गेट 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया LCM एंड यू विल गेट 2 2 4 1/2। Then A3 minus A2 is equal to 3 minus 5/2। तो 3 to the 6 minus 5/2 is equal to 1/2। Yes, this is an AP। और अगर AP था तो हमें क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस मीन्स D लिखना है और वो क्या है हमारा 1/2। देन राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें 3 और टर्म्स लिखनी है, A4 तक तो उन्होंने दिया हुआ है। अब हम क्या कौन कौन सी टर्म लिखनी है, A5, A6 एंड A7। तो क्या करेंगे, दो तरीके हैं करने के। या तो ये जो टर्म है A5 इसमें क्या करो A+4D। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, यहाँ A+5D हो जाएगा, यहाँ A+6D हो जाएगा। या फिर आपके पास एक और तरीका है कि ये जो 7/2 है इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 और यू विल गेट 8/2। फिर 8/2 में हम प्लस करेंगे 1/2 एंड यू विल गेट 9/2। देन 9/2 में हम करेंगे 1/2 को प्लस एंड यू विल गेट 10/2। अब इनको हम काट कर भी लिख सकते हैं, 2 4 8 एंड 2 5 10। अब आगे जो कौन कौन सी टर्म आ गई है, 4, 9/2 एंड 5। ठीक है, so this is your part 2। now part 3 is minus 1.2 minus 3.2 and minus 5.2 minus 7.2। तो कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू माइनस 3.2 माइनस करेंगे उसमें से माइनस 1.2 and you will get minus 3.2 plus 1.2 मीन्स क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, माइनस होंगे और साइन बड़े के सामने माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। एंड माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए मैंने अभी बताया था कि डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखेंगे। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 एंड 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। तो योर आंसर इज -2। Now A3 minus A2 is equal to माइनस 5.2 में से माइनस करना है माइनस 3.2 को एंड ये क्या हो जाएगा माइनस 5.2 प्लस 3.2। यहाँ माइनस करके दिखा रही हूँ 5.2 बड़े के सामने क्या है माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा, ये 0 ये अगेन 2 मीन्स ये जो पार्ट 3 है दिस इज एन एपी। ये आपका एक एपी है और एपी आने पर आपको क्या लिखना था, कॉमन डिफरेंस लिखना था जो कि आ गया हमारा -2। देन आपको टर्म्स लिखनी है, 3 मोर टर्म्स लिखनी है और वो कौन सी होगी, A5 होगी, A6 होगी और A7 होगी। ठीक है,
तो A5 कैसे निकालेंगे कि A4 जो है उसमें हम D को प्लस कर देंगे। A4 क्या है, माइनस A4 प्लस D। A4 क्या है हमारा, -7.2 प्लस -2। तो ये प्लस करना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7.2 -2 इज इक्वल टू 9.2, -9.2। देन -9.2 में प्लस करेंगे -2 को, एंड यू विल गेट -9.2 -2 इज इक्वल टू आ जाएगा -11.2। देन 11 -11.2 में प्लस करना है -2 को, माइनस प्लस माइनस -2 आ जाएगा, एंड यू विल गेट -13.2। एंड योर टर्म इज, जो आगे की टर्म है वो कौन कौन सी है हमारी, -9.2, -11.2 एंड -13.2। ठीक है, तो दिस इज योर एपी विद आगे की जो हमारी 3 टर्म्स लिखनी थी वो हमने लिख दी है। नाउ पार्ट 4 इज -10 -6 -2 2। तो A2 में से A1 माइनस करते हैं, यू विल गेट -6 -10। तो -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4 आ गया, एंड A3 माइनस A2 इज इक्वल टू -2 -6 इज इक्वल टू -2 प्लस 6 मीन्स यहाँ भी आपका आ गया 4। तो यस, दिस इज एन एपी, आपकी एपी है। कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, 4 है। और आगे की जो 3 टर्म्स हैं वो कौन कौन सी है, A5 है, A6 है और A7 है। और कैसे निकालेंगे, यहां निकालते हैं। तो इसको निकालते हैं जैसे मैंने वो बताया था, A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड A प्लस 6D। तो यहाँ A क्या है हमारा, -10 है, और 4 में मल्टीप्लाई करना है। A क्या है हमारा, -10 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, -10 प्लस 4 4 जा 16, एंड यू विल गेट 6। यहाँ पर क्या होगा, A क्या है, -10 है, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -10 प्लस 20 इज इक्वल टू 10। देन -10 plus 6 into 4 -10 plus 20 and you will get 14। तो ये जो आपकी आगे की टर्म्स है जो हमारी नई एपी बनेगी विथ 3 न्यू टर्म्स, वो होगी -10 -6 -2 2 एंड 6 10 और 14। सिंपल था, आपको इसमें आगे आगे 4 प्लस करते जाना, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। ठीक है, so that's all for this video. In next video we will do another parts of question number 4। बहुत सारे पार्ट्स हैं तो एक ही वीडियो में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।